हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज जो आप लोग के बीच एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, 4.3 तक हो चुका था। आज जो है आप लोग शायद समझ चुके हैं, आज शायद कुछ स्टूडेंट नहीं देखे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उन वीडियो को देखें। जो भी मैथ जो है नहीं समझ में आता वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास आप लोग को लिए मैंने डाला हूँ यूट्यूब पे, आप उसको ध्यान से देखिए। और नहीं देखे हैं तो, और इसमें अगर कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मैंने बार बार कहता हूँ आप कमेंट क्या कीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम को मैं ज़रूर दूर करूँगा। तो आज हम लोग नया चैप्टर के साथ फिर आज बहुत अच्छी चैप्टर में 4.4 में आए हैं। आज उसका मैथ हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसमें भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेधड़क। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर में बनाते हैं, उसका समझते हैं कि उसका कैसा किस तरह का हिसाब उसमें दिया हुआ, वो भी आप बेहतर समझ जाएंगे। चलिए आते हैं। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, देखिए इसमें कुछ सूत्र है जो आपको पहले मैंने बता चुका हूँ। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ और समझा देता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये डी को ही बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको विविध कर कहा देगा कोई एक, जैसे फोर ए एक्स स्क्वायर 4x² प्लस 6x, यानी कोई भी मैथ ऐसे दे देगा 2x² माइनस 4x प्लस प्लस 8, है ना। तो आपको ऐसे दे दिया, है ना। तो इस प्रकार देने के बाद क्या होता है, इस प्रकार दे दिया, आपको कहेगा कि विवेचकर निकालिए, यानी विवेचक या विवेचकर निकालिए। इस प्रकार का अगर बोल रहा है तो आप यही वाला सूत्र सेट कीजिएगा। आप वहाँ कंफ्यूज नहीं करें, कोई विवेचक भी कहा देगा या विवेचकर कहा देगा, विवेचकर कहे या विवेचक कहे तो आपको डी निकालना है। ठीक है, वहाँ आप कहते हैं कि आपको डी डायरेक्ट बता देते हैं, है ना। डायरेक्ट आप डी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा विवेचक भी होता है इसी का मतलब, लेकिन आप वहाँ नहीं याद रहता तो आप गलत करके आ जाते हैं। तो गलत नहीं करना है, अगर विवेचक विवेचक है तो डी को मान निकालना है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, इसी का मूल का सूत्र क्या होता है, ये पहले भी मैंने बताया। मूल एक्स का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, या ये लिखिए या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अगर आप पहले ऑलरेडी डी निकाल चुके हैं तो आप उस सूत्र पर बैठा के निकाल सकते हैं। डी आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, तो डी का मान में बैठा दिया जाएगा। क्यों आप 4ac लिखिएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया, आपको जो अच्छा लगेगा सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4.4 का मैथ पे आते हैं। ये जो थोड़ा सा सूत्र था इस पर चर्चा मैंने कर लिया, इसका आपका क्लियर शायद हो चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कमेंट से। तो आते हैं हम लोग पहला नंबर पे। देखिए इसको फिर से आप समझ जाइए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ए का मान 2 और बी का मान -3, सी का मान 5, डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का -3 का स्क्वायर किया माइनस 4, ए का मान 2 बैठा है गुना 5 बैठा है, सी का मान 4 8 40 में घटा दिए -31, यानी कि डी माइनस में है तो 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें फिर a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है -4√3, c बराबर क्या है 4, d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, बी का मान -4
√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 3, c का मान 4, 4 चौक 16 दिया, 4 चौका 16, 16 दिया 48, 48 लेंगे माइनस 4 चौक 16, 16 दिया 48, 48, 48 में घटा दिए 0, यानी कि यहाँ d बराबर क्या निकला 0, यानी मूल क्या है बराबर है, मूल बराबर है। ठीक है, तो इसका निकलेगा, इसका मूल बराबर होगा लेकिन निकलेगा। ठीक है, फिर निकालेंगे मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस बी का मान कितना -4 है, माइनस माइनस 4√3 है बी का मान, यहाँ सेट करेंगे, प्लस माइनस डी का मान 0 है, 0 बैठाएं, 2a का मान कितना है, a का मान 3 है, 3 देंगे, माइनस माइनस प्लस 4√3, 0 का जो हम प्लस यानी कि 0 का रूट निकालें क्या होगा 0 ही होगा, तो प्लस माइनस 0 बटा 3 दूनी 6, हम इसको लिख सकते हैं 4/√3। 0 जो है देखिए 0 अगर 0 प्लस कीजिए माइनस कीजिए बात तो वही होगा है ना, तो 4√3/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या निकला 2√3/3, तो इसका दोनों भी वही होगा 2√3/3, ये आंसर होगा मूल बराबर। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब मूल बराबर हो तो 0 निकलेगा आपका, 0 जब निकलेगा तो मूल 2 बार ही वही होगा, बराबर मूल होगा, इसका ये प्लस और माइनस में आंसर नहीं निकलेगा। चलिए इसको उतारिए, चलिए इसको आप बता दिया हो गया, आप चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे, फिर तीसरा नंबर दूसरा हो गया, तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। फिर यहाँ a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर -6, c बराबर 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b का मान -6 का स्क्वायर, 4a का मान 2, c का मान 3, 6 का 6 गुना 6 36, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 36 में 24 घटा 12 में 6 में 4 गया 2, 2 में 3 में 2 गया 1, 12 निकला। यहाँ क्या है d बड़ा है 0 से, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है, यानी मूलों का अस्तित्व है या प्रकृति, मूलों का प्रकृति है, यानी प्रकृति ही लिख सकते हैं, मूलों का प्रकृति है या अस्तित्व है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसका मूल निकालेंगे, मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। ठीक है, माइनस b का मान कितना है -6 है, तो माइनस क्वेश्चन में -6 प्लस माइनस d का मान कितना प्राप्त किया है, कितना निकाले हम लोग 12 निकाले, 12 बैठाएंगे, बड़ा बट्टा 2a का मान कितना है 2, 2 लेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बट्टा 4, 6 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा, 2√3/4, तो इसको हम 2 का कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले 2 दिया 6 प्लस माइनस √3, 2 निकल जाएगा बट्टा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √3/2 कोमा 3 माइनस √3/2, तो मेरा मूल क्या निकला 3 प्लस एक प्लस में लेना पड़ेगा और माइनस में, प्लस बना हो गया 3 प्लस √3/2, फिर कोमा 3 माइनस √3, एक माइनस वाला है 3 माइनस √3/2। तो आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
इसको उतारिए, फिर आगे आप लोग को बताता हूँ। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग उतार लिए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए इसमें दो बराबर मूल हो। यानी इसमें के का मान निकालने का था, लेकिन मूल क्या है, बराबर है ना, यानी डी बराबर 0 है। ठीक है, तो पहले हम इसका मैथ को उतारेंगे। 2 नंबर का 1 नंबर। ठीक है, मैथ मेरा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया यहाँ 2, और बी बराबर हो गया के, और सी बराबर हो गया 3। तो मूल बराबर होने पर तो मूल बराबर कब होगा, जब d बराबर 0 होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना के है, तो के स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान कितना 2, और सी का मान कितना हो गया 3 बराबर 0। क्या लिखेंगे, के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिया 24 माइनस 24, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बराबर 0। माइनस मतलब प्लस में जाएगा, के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24। तो के बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब रूट में 24 का रूट चढ़ाएंगे। या क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो क्या निकल जाएगा, 2 मिल रहा है। यानी कि जब वो रूट हम तोड़ते हैं किसी का, तो 2 संख्या मिलता है तो एक उसका निकलता है। ठीक है, ये 2 मिल रहा है, तो 2 3 दूनी 6, 2 6 प्लस माइनस ले लीजिएगा। तो के का मान निकालने का था, तो डायरेक्ट के बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2√6 ये आंसर के का मान। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ के होंगे। जब मूल बराबर कहेगा तो डी बराबर आप 0 लिखिए, इधर डी का सूत्र में सेट कर दीजिए। उसके बाद अब क्रिया करने के बाद माइनस में उधर प्लस में कर दीजिए। अगर स्क्वायर में है तो उधर क्या होगा, रूट में। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि कभी भी बराबर का इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में होगा, और इधर अगर रूट में है तो उधर जाएगा स्क्वायर में होगा, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी के का मान निकालने का था। 2kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखिए, इसमें भी आप अगर लग रहा है कि नहीं आप गलत, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देख लीजिए, मैं जांच करके दिखाता हूँ। ठीक, आप जैसे यहाँ के का मान कितना निकाले 2√6, तो के के स्थान पे ही बैठ जाएगा, क्या ये है, यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के का मान हो जाएगा 2√6 x प्लस 3, है ना। आप इसका मूल निकाल के देखिए कि 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो आप सही है, नहीं तो गलत है। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया आपका 2√6 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4ac, ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 हुआ, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 6 निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 6 का 24 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में घटाइए, 24 में घट गया क्या हुआ 0 बराबर 0। तो आगे आपका प्रूफ हो गया। तो कोई भी मैथ है अगर आप सही बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका सही ही जाएगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं है
आंसर देखने का। अगर आप इसका रूल को जान रहे प्रूफ करने का, अब परीक्षा में अपने से प्रूफ करके आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि मेरा मैथ सही है या गलत है, लेकिन आप अपना अगर सही बनाएंगे तब। ठीक है, चलिए आते हैं इसी प्रकार फिर दूसरा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। के एक्स गुना एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे प्लस में -2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा k, और b बराबर भी हो जाएगा -2k, और c बराबर 6। मूल बराबर के लिए तो d बराबर 0, b स्क्वायर -4ac बराबर 0। b का मान कितना है -2k का स्क्वायर -4ac, a का मान कितना k, और c का मान हो गया मेरा 6 बराबर 0। दूधनी 4 माइनस माइनस प्लस दूधनी 4 यानी 4k स्क्वायर, उसके बाद 6 चौका 24 -24k -24k बराबर 0। माइनस मतलब प्लस में 4k स्क्वायर, तो हम इसको k गुना k लिख सकते हैं, k स्क्वायर 0 प्लस 24k। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू k बराबर 24 गुना k। तो हम k देखिए, मैं गुना में उधर क्या होगा भाग में, ये k को काट सकते हैं, k को काट दीजिए। ठीक है, चलिए इधर क्या बचा गुना उधर भाग में, तो k बराबर क्या हो जाएगा 24/4, 4 6 का 24, इसलिए k बराबर क्या हो गया 6। आप इसको भी जांच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है अगर इसमें इतना बताने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि कहीं आपको सस्पेंशन है या समझ आपका आउट ऑफ माइंड है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर फिर दूसरी क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। फिर आप के का मान इस पर बैठा के सेट करके आप अपने से प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सही है, ये मैथ सही है, तो ऑटोमेटिक फिर उसी प्रकार ये भी प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये सारे समझ गए होंगे। तो इसको उतारिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। चलिए उस सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें अब 3 मैथ बचा हुआ है, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप समझ जाएंगे। कह रहा कि क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। ठीक है, यानी लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई दुगुनी है चौड़ाई नहीं, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात की, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, देख लीजिए। क्या कह रहा है कि लंबाई दुगुनी है ना, कह रहा कि उस जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई दिया हुआ नहीं है। तीसरा नंबर मान लेंगे, माना कि बगिया की आम की बगिया ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आम की बगिया की चौड़ाई x मान लिए, लंबाई मेरा क्या हो जाएगा 2x, दोगुना कह रहा था 2x। आप प्रश्न से आइए, कह रहा कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि बगिया की क्षेत्रफल, आयताकार मानिए, आयताकार बगिया है, आयताकार बगिया की क्षेत्रफल, बगिया की क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 800
800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लंबाई कितना माने 2x है और चौड़ाई कितना x, 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 400 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में उधर क्या होगा रूट में, 400 का रूट निकाल दीजिए। 400 का रूट निकालेंगे तो 2 गुना 2 दूनी 4, 20 हुआ यानी 20 मीटर। यानी कि चौड़ाई कितना, इसलिए चौड़ाई यानी एक्स बराबर क्या हो गया 20 मीटर। यह वगैरह का चौड़ाई हुआ। तो लंबाई बराबर क्या है, लंबाई क्या है 2x बराबर 2 गुना 20, 2 गुना 20 मीटर, दूनी 4 यानी 40 मीटर। देखिए इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं था। आम माना कि आम के बगिया के चौड़ाई, यानी एक आम का बगिया है, माने कि ये इस तरह की बगिया है, ठीक है, ये मान ले बगिया है। इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर था, लेकिन लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं था। लेकिन इतना बताया गया था कि चौड़ाई से लंबाई जो है 2 गुना है। तो चौड़ाई हम x मान लिए, लंबाई को 2x मान लिए, और बगिया का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई गुना चौड़ाई लिखिए, इसको गुना के 2x स्क्वायर हुआ, गुना उधर भाग में कट गया 400 हुआ, और ये रूट में उधर स्क्वायर में उधर रूट में चला दिए, 4 20 निकला चौड़ाई। तो लंबाई क्या माने 2 गुना 20 दूनी 40। तो ये मेरा, आई होप ये भी मैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लंबाई चौड़ाई मांग रहा था, लंबाई चौड़ाई मैंने निकाल दिया। इसमें भी कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही छोटा हिसाब था। चलिए आते हैं नेक्स्ट। बगिया बनाना संभव है, हाँ संभव है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई निकल गया, इसका संभव है। क्या निम्न संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष। चलिए पहले देखिए एक तरफ से जाते हैं। 2 मित्र है, यानी कि 2 मित्र है जिसका वर्तमान उम्र ज्ञात करने का आता है, और इसमें दिया है कि दोनों मित्र आयु योग क्या है 20 वर्ष, यानी 2 मित्र है उसका जो उम्रों का योग 20 है। ये मालूम नहीं पहला मित्र कितना, दूसरा मित्र का कितना है, ये नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है कि दोनों का योग 20 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आते हैं। मान लेते हैं पहला मित्र का, माना कि पहली मित्र की आयु x वर्ष है, ठीक है। पहले मित्र का हम क्या मान लिए x वर्ष, ठीक है। और दूसरा मित्र क्या होगा, दूसरी मित्र की आयु 20 माइनस x, यानी कहने का मतलब है पहला x है तो 2 आदमी, जब 2 आदमी का यानी कि कुछ जोड़, जैसे कि मान लिया जाए कि 2 आदमी का जोड़ 20 है, एक को x माने तो उसमें x अगर घटा देते हैं तो दूसरा आदमी तो निकल जाएगा। पहला का हम x माने, x घटा देंगे तो दूसरा आदमी निकल जाएगा। तो यहाँ पहला का हम x माने, दूसरा मित्र का क्या होगा 20 माइनस x, अगर उसमें 20 निकाल देंगे तो इसका दूसरा प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा 4 वर्ष पूर्व, यहाँ हम पहले लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र किया, 4 वर्ष पूर्व, तो पहली मित्र का आयु, पहली मित्र की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 4। पूर्व मीन्स क्या होता है पहले, पहले में घटता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा फिर दूसरा 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु इतना, तो गुणनफल 48 है। तो दूसरा क्या माने 20 माइनस x, तो दूसरा क्या हो जाएगा,
दूसरा मित्र की आयु क्या हो जाएगा कि 20 माइनस एक्स माइनस 4 उसे घटा दें, दूसरा का 20 माइनस एक्स से निकालें, 4 घटा दें क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब आते हैं फिर प्रश्न से। प्रश्न से कह रहा है कि का गुणनफल, यानी इसका दोनों का गुणनफल, दोनों 48 था, दोनों मित्र के आयु का गुणनफल कितना 48 है, तो पहला x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, दूसरा 48 गुना कीजिए, x गुना 16 के 16x प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 16 का 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, 16 4 माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20x माइनस 64 प्लस में माइनस 48 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस 8 4 12 2 6 4 11 6 4 10 1 11 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसी का इधर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्व मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 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 30x प्लस माइनस माइनस 112 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। चलिए देखिए, इसका मैथ से मुझे पता चल रहा है कि ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर हम करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि पहले हम उस सूत्र पे बैठा के देख लेते हैं। जैसे a बराबर है क्या हो गया, d निकाल के देख लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112, तो d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना माइनस 20 है, 4ac, a का मान 1, c का मान 112, 20 का स्क्वायर करें दूनी 4 यानी 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 448 घटाएंगे माइनस 48। ठीक है, तो ये माइनस में आ गया। यहाँ d क्या है, d बड़ा है 0 से, सॉरी d छोटा है 0 से। 0 से क्या है, जब माइनस में आता है d छोटा होता है 0 से, ये मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक में है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। या क्या यह स्थिति संभव है, तो लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है। इस तरह जो है करने के इसका उम्र नहीं निकल पाएगा। ये स्थिति मैथ जो दिया है, यानी कि ये जो जिस हिसाब से अपना उम्र को सेट किया है उस हिसाब से मैथ निकालने पे उसका उम्र नहीं निकलेगा। यानी ये मैथ क्या है, ये रॉन्ग है, उसका उम्र इस प्रकार नहीं निकलेगा, ये ने रॉन्ग हिसाब सेट किया है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यह संभव, इसका मूल निकलना संभव नहीं है, इसका मूल यानी x का निकालना संभव नहीं है, निकालना संभव नहीं है। ठीक है, कुछ मैथ ऐसा भी होता है जिसका अब मूल प्राप्त नहीं होता, तो उसको आप डायरेक्ट इस तरह निकाल के लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसका मूल निकालना संभव नहीं है। चलिए, आई होप ये भी मैं समझ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए
जो जो कह रहा था मैंने वैसे किया। मैंने पहले मित्र को x माना, दूसरा मित्र 20 से दोनों का योग है तो 20 माइनस x कर दिया। दूसरा निकल 4 वर्ष पहले की कह रहा तो x माइनस 4 की। दूसरा मित्र जो इसी में 4 घट गया 16 हुआ। जब इसका गुणनफल 48 था, गुना किए तो इसका निकाले, तो निकालने के बाद पता चला कि ये माइनस में आ रहा है इसका डी, तो इसका संभव नहीं है। ये वो आयु जो दिया है, वो आयु जो सेट किया है वो रॉन्ग सेट किया है, वो नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट मैथ इसका बच्चा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है। चलिए मान लेते हैं लंबाई कितना है, 5 नंबर। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x। ठीक है, x, तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ, देखिए इसका परिमाप हमको मालूम है। पार्क की परिमाप बराबर हमको कितना दिया हुआ, 80 मीटर। ठीक, चलिए इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू परिमाप क्या होता है, आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, ये गुना उधर भाग में जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80/2, 40 दूनी 80। तो हम लंबाई क्या x माने हैं प्लस चौड़ाई बराबर 40। अब चौड़ाई निकालने प्लस उधर माइनस में, तो चौड़ाई बराबर मेरा क्या हो जाएगा 40 माइनस x, ये चौड़ाई होगा। देखिए हम डायरेक्ट आपका जो है करके हम 40 माइनस x लिख सकते थे, लेकिन क्या होता आप नहीं समझ पाते कि 40 माइनस x सर कहाँ से लाए, आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने इस सूत्र पे सेट कर दिया है जो आपको समझ में आ जाएगा। परिमाप मेरा 80 है, तो मुझे जब हम लंबाई x माने हैं तो ये गुना उधर भाग में जाएगा, घटाने 40 आता है, ये प्लस में माइनस में, चौड़ाई क्या होगा 40 माइनस x। ठीक है, चलिए आप कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल पार्क का, देखिए पार्क की क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो अब हमको लंबाई चौड़ाई पता चल गया क्या है, तो लंबाई इसका क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना x माने और चौड़ाई कितना 40 माइनस x बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 गुना x के 40x हुआ प्लस में माइनस x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, माइनस x स्क्वायर प्लस 40x फिर प्लस माइनस 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 40x प्लस माइनस माइनस 400 बराबर 0। ये माइनस उधर समाप्त हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसका खंडन करेंगे, अगल बगल गुना करेंगे 400 को, अगर 20 गुना 20 करेंगे 400 का, 20 जोड़ेंगे तो 40 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और दोनों गुना कीजिए 400 आ जाएगा। नियम यही, अगल बगल गुना करें, जोड़ घटाकर 20 पूरा करें। तो यहाँ x का कॉमन ले लीजिए, x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना 20x माइनस 20 का कॉमन लीजिए, 20 गुना x 20x प्लस माइनस माइनस प्लस 20 गुना 20 कटाइएगा तो कट गया, दूनी 4 यानी 20 आएगा। ठीक है, कटाई भी कर सकते हैं, ये गुना करेंगे तो उतना होगा ही। तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0, फिर x माइनस 20 बराबर 0, यानी x बराबर 0 प्लस 20 यानी 20 निकला, x बराबर 0 प्लस 20 यानी 20 निकला। यानी
यानी कि मेरा आयत का पार्क की लंबाई क्या हो गया, पार्क की लंबाई x बराबर 20 निकला। चौड़ाई हमने क्या माना है, चौड़ाई मेरा क्या है 40 माइनस एक्स, यानी दोनों 40 माइनस 20 मीटर 20 मीटर। ये देखा जाए कि ये वर्गाकार, एक प्रकार का वर्गाकार मैदान है, लेकिन इसमें आयताकार देख दिया है। लंबाई चौड़ाई निकालने का था तो आपको लंबाई चौड़ाई निकालना है, वर्गाकार नहीं लिखना है। तो आई होप ये भी मैं समझ गया, कोई बड़ी बात नहीं था। इसमें परिमाप दिया हुआ था और हमको लंबाई नहीं मालूम था, लंबाई x माने, जब उस पर सेट किए तो चौड़ाई मेरा 40 में x हुआ। फिर मेरा पार्क का क्षेत्रफल मालूम था, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता, दोनों को गुना किए। गुना करने के बाद जब हमने समीकरण के रूप में लाए इसको, जब हम समीकरण को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरा x का मान 20 निकला। जब 20 से हमारा लंबाई है तो चौड़ाई क्या है 40 माइनस x है, यानी 40 माइनस 20 के 20 मीटर। तो आई होप ये भी मैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पूरी क्लास को देखिए, आपको जब तक पूरी क्लास आप नहीं देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। आप पूरी क्लास को ईमानदारी पूर्वक को देखिए, और आप जब पूरी क्लास को देखेंगे तभी, जैसे कि एक विद्यार्थी, कोई भी एक खिलाड़ी है मैच खेलने जाता है, वो मैच को देख के एक ही बॉल देखा हिट है, उसके बाद वो छोड़ के चले आएगा, क्या वो मैच जीत सकता है या हार सकता है, कोई भी उसको पता नहीं चलेगा। पहले वो पूरे मैच को खेलता है, तब उसे मैच का अनुभव होता है, मैच खेलने में कैसा होता नहीं होता। उसी प्रकार आप मैथ का अनुभव तभी होगा जब आप पूरे मैच से लड़ेंगे, पूरे मैथ पूरी क्लास को देखेंगे, तभी आपको अनुभव होगा कि मैथ आसान है या भास्ट है। जो भी है आप जब बनाएंगे तो आसान क्यों नहीं होगा। कोई काम दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे करने वाले के लिए भारी होता है। करने वाले के लिए हर काम आसान है, नहीं करने वाले के लिए तो दिन काफ़ी भारी है उसके लिए। ठीक है, इसलिए आप जो है इस पर ध्यान दीजिए कि आप जो कभी भी पूरी क्लास को देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए और मन लगा के क्लास कीजिए, आपको कोई मैथ मेरा आसान ही लगेगा। आप जिस तरह आपको बताते हैं मेरे ख्याल से लगता है आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगा। चलिए इसको आप उतारिए। तो आई होप ये मैथ को आप उतार चुके होंगे और आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी कोई भी प्रॉब्लम, छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट किया कीजिए। देखिए कमेंट करने से ये पता चलता, हमें ये लगेगा कि आप मन से क्लास कर रहे हैं। नहीं कमेंट करते हमको क्या लगता है कि शायद आप क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे देख के सिर्फ स्किप करके छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी क्लास का अगर पढ़ाई के रिलेटिव कुछ देख रहे हैं तो उसको स्किप करके मत देखिए, पूरी वीडियो को आप ईमानदारी पूर्वक देखिए, तभी आपको अच्छी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चलिए, तो आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे, मैंने क्या बोला उसको आप लोग इस चीज़ को, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा और मैथ पूरी क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा, तो आपका मैथ में जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं आपको डाउट लग रहा तो आप कमेंट किया कीजिए। चलिए आज की क्लास बस इतनी, फिर आपके साथ अगली क्लास में मैं मिलूंगा नए चैप्टर के साथ, क्योंकि ये 4.4 जो था ये पूरा मैंने आज समाप्त कर दिया, इसमें एक भी मैथ और नहीं छूटा है। और इसको आप लोग पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा, पूरा आप ध्यानपूर्वक देखकर इसे आपको जो है समझ में आ जाना। देखिए आने वाला कुछ दिन के बाद मैं इस चैप्टर का यूट्यूब यानी कि एक क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा और आप लोग जो उसका आंसर खुद से निकालेंगे, खुद से बना के मुझे बताएंगे। तो तभी बता सकते हैं जब आप पूरी क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखेंगे। तो आज आप लोगों से बस इतना ही विदा लेता हूँ, फिर दूसरे चैप्टर नए उमंग और ताजगी के साथ आप लोग भी तैयार होके रहेंगे, फिर दूसरा क्लास आप लोग के बीच लेके आएंगे। तो लास्ट में कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता हो, मैं आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और दोस्तों को, अपने जितने भी मित्र दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, उन्हें भी ज्ञान का प्रसार दीजिए, उसे भी मैथ का जानकारी दीजिए,
देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान बांटने से ज्ञान होती, ज्ञान रखने से ज्ञान नहीं होती। आप जितना बांटेंगे, आप जिस चीज़ को सीखते हैं और दूसरे को अगर सिखाते हैं तो उससे ज़्यादा आपका मजबूत होता है और हमेशा आपका कभी नहीं भूल पाइएगा। तो आप मेरे क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए इन्हीं के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।